कथा भगवान शिव ने अर्जुन की किरात अवतार में परीक्षा ली। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव जिस भी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं उनका उद्धार कर देते हैं। नंदीश्वर जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंदपूर्वक वहां गए और पांडवों से मनो अनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। हे मुनीश्वर, इधर अन्नाभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए थे, यानी अन्न के अभाव के कारण, और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और साग के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हो गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दे दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर जी के समा आराधना का आदेश देते हुए, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भक्ति मुक्ति पल की कामना करने वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक विधान का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिवजी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्धत हुए, तैयार हो गए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख में होकर बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा, हे पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठों, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया था। वे उस समय उदीप्त हो उठे थे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो रहा था। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ ही था, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस समय उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप बैठकर एक मनोरम स्थान पर जाकर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से भी सुशोभित था, ठहर गए। वहीं जाकर रुके। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। उसके बाद समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के सिरों भाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, ये यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप चले गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है।
परंतु हमें पता नहीं है कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए, आपके पास आए। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा ही। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, उन अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। हे विप्रव, इंद्र अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडु पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, हे ब्राह्मण, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तब से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। उसके बाद अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, हे भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए। परम तप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ करी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव हैं ही। वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, मुने, उसके बाद अर्जुन उस व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। हे प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते हैं। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूँ कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न दूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया था। तब अर्जुन की भी दृष्टि इस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पदों का स्मरण करके ज्यों विचार करने लगे, यह कौन है और कहाँ से आ रहा है। यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा होगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप यानी बात से शास्त्र का ज्ञान और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। उज्ज्वल यानी कि जो सब चीज साफ सुथरी रखता हो। सरस यानी कि जो लोगों के लिए दया भाव रखता हो। तिरछे जो कि बहुत चतुर हो। लाल गुस्से वाले। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बताया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी हैं, अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो, तैयार हो, उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यूँ विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण करके किए हुए थे। उनकी काछ बंधी थी
और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थीं। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए थे। उनका गण युद्ध भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भिल्ल राज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुर्राहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की कि शिव जी कल्याण करता है और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से सभी तरह से उनका भजन करते हैं उन्हें सपने में भी दुख का दर्शन नहीं होता है। यदि कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत ही आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए। अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा अधिक दुख भुगता कर फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूं जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्यथा अन्याय प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों ना उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल भी देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया और सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यूं विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख रहे थे। उस समय उन दोनों के मध्य में वह सुअर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस सुकर पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था। अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह सूकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की वर्षा की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। देखा, उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। उसके बाद अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। इस तरह से भगवान शिव